जय हिंद। जैसे कि हम हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाते आए हैं, काफ़ी सारा सब्जेक्ट हमने स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता पढ़ा दिया। अब कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में हम देखते हैं। हमें लगभग कंप्यूटर एग्जाम में ये देखने को मिलता है कौन से विदेशी यात्री किस शासक के दौरान आए। उसको हम इजीली एक कोड द्वारा, एक लॉजिक द्वारा उसको हम याद करेंगे, जो कि हमेशा याद रहे। तो जैसे कि कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए। उस समय जहांगीर का शासन था, तो इन्होंने जहांगीर के दरबार में आए थे। यहां पे लिखा है सर थॉमस रो, टैमस रो, टोमेटो शो। क्या? थॉमस रो टोमेटो शो, थॉमस रो टोमेटो शो। अगर टोमेटो सॉस कहीं गिर जाता है तो देखना कि दाग लग जाता है। टोमेटो सॉस कहीं गिर जाता है तो दाग लग जाता है। तो टोमेटो सॉस गिर जाता है तो जहां गिर, कौन गिर? जहां गिर। तो थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस किसके कार्यकाल में आए, किसके दरबार में आए? जहां गिर के दरबार। याद रहेगा। अब आते हैं इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया है। इब्न बतूता, तूता तुगलक, तूता तुगलक, तूता तुगलक। इसको काफी 10 बार रिवीजन मारने पर तूता तुगलक है, तूता से तुगलक है। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, तूता तुगलक, तूता तुगलक, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक। डायमेकस, बिंदुसार के समय डायमेकस हमारे यहाँ है। तो इसको याद करने का लॉजिकल है, यहाँ लिखा है डायमेकस, यानी कि डाई मेकअप। कहीं भी हम शादी ब्याह में जाते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, कोई पार्टी फंक्शन में जाते हैं, तो लगभग हम देखते हैं कि औरतें, लड़कियां, यहाँ तक कि कुछ जेंट्स लोग भी सम्मिलित हैं, श्रृंगार रस के, जो कि बोरोप्लस, बोरोलिन लेकर के अपन डाई मेकअप वेकअप करके कहीं फंक्शन में जाते हैं। तो यहाँ डाई मेकअप की बात हो रही है, तो डाई मेकअप करके जाते हैं। तो आप बोरोप्लस जब लीजिएगा या बोरोलिन लगाइएगा ठंडी के समय में, तो पहले उंगली पर लेने के बाद में यहाँ बिंदु बिंदु करते हैं। आप मेकअप कर रहे हो, डाई मेकअप कर रहे हो, डाई मेकअप की बात हो रही है, इसलिए मैं समझा रहा हूं। तो बोरोलिन बोरोप्लस लेकर के ऐसे बिंदु बिंदु कीजिएगा, उसके बाद ही ऐसे मिलाया जाता है ना। तो जब बिंदु बिंदु कीजिएगा, मेकअप कीजिएगा डाई लगा करके, तो डाई मेकअप आप बिंदु कीजिएगा तो बिंदुसार। तो डाई मेकअप बिंदुसार, डाई मेकअप बिंदुसार, डाई मेकअप बिंदुसार। इस प्रकार से डाई मेकअप बिंदुसार के दरबार में आया। उसके बाद आता है डायनोसियस। क्या? डायनोसियस, डायनोसियस, डायनोसियस यानी कि अशोक। डायनासुर के आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनकी काफी प्रमाण मिले डायनासुर के। तो डायनासुर का नाम आपने सुना होगा। डायनोसियस की बात कर रहे हैं, यानी कि इसे आप रिलेट कर सकते हैं डायनासुर। किसको रिलेट कर सकते हैं? डायनासुर को आप रिलेट कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर कहीं डायनासुर आ जाए तो वहां का माहौल एकदम शांत हो जाएगा, है? जितनी हंसी खुशी है, जो घूम रहे हैं मार्केट में चल रहे हैं, अगर डायनासुर आ जाए तो वहां समझो शोक प्रकट हो जाएगा, शोक प्रकट हो जाएगा। डायनासुर आ जाए, डायनोसियस अगर आ गया तो क्या प्रकट हो जाएगा? शोक। अशोक प्रकट हो गया तो अशोक, अशोक। तो डायनासियस अशोक, डायनासियस अशोक। याद रहेगा। अब मेगास्थनीज, मेगास्थनीज का चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए लगभग जो खनिजे हैं, एक ऐसा कोई हम रियलिटी नहीं बोल रहे हैं, इस चीजों को याद कराने का एक हम लॉजिक दे रहे हैं। समझिए जो खनिजे हैं, जंगलों पहाड़ियों में ज्यादा मिलता है खनिज, तो मेगास्थनीज की बात आती है। किसकी? मेगास्थनीज।
तो मेगास्थनीज ज्यादा खनिज है उस समय हमें चंद्रमा पर मिला। कहाँ मिला? चंद्रमा पर मिला। तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमें जो खनिज मिला मेगास्थनीज, खनिज से मेगास्थनीज, कहाँ पे हमें खनिज मिला? चंद्रमा पर, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फाहयान, क्या है? फाहयान। अब देखिए एक चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों क्लोज है। एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम एक साथ लिखे हैं और दोनों को अलग अलग लॉजिक द्वारा अलग अलग सिस्टम से हम आपको समझाएंगे, जो कि दिमाग में हमेशा के लिए बैठा रहेगा। तो फाहयान, आपको पता है कि यान मीन्स हवाई जहाज है। फाहयान मीन्स हवाई जहाज। तो यान में कितने लोग? तो 2 लोग। यान में कितने लोग? 2 लोग। फाहयान और 2 लोग बैठ करके कहाँ पहुंच गए? चंद्रमा पर। तो चंद्रगुप्त द्वितीय। यान में कितने लोग? 2 लोग। फाहयान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फाहयान की बात हो रही है। यान में कितने लोग? 2 लोग। और यान में बैठे कहाँ पहुंच गए? चंद्रमा पर। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि यान में कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग। इसलिए चंद्रमा पर दोनों बैठ के पहुंच गए तो चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया मेगास्थनीज के, और फाहयान हो गए चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आता है ह्वेनसोंग। किसके आता है? ह्वेनसोंग। इसको किस लॉजिक द्वारा हम याद रखेंगे? देखिए ह्वेनसोंग, हर्षवर्धन। एक तो रिलेटिव बताइएगा आप लोग। इसमें एक शब्द है सॉन्ग। क्या है? सॉन्ग। सॉन्ग मीन्स गाना। गाना कौन गाएगा? जो दुखी होगा वो तो गाना गाएगा नहीं, उसको तो काफी सारा ऐसे प्रेशर रहेगा, माइंड अपसेट रहेगा। तो दुखी बंदा गाना गाएगा? सॉन्ग गाएगा? नहीं गाएगा। तो सॉन्ग कौन गाएगा? जो खुशी हो, हंसी हो, हर्षित उल्लासित हो। हर्ष मीन्स खुशी, बहुत हर्षित लग रहे हैं, बहुत खुशी लग रहे हैं, तो सॉन्ग कौन गाएगा? जो हर्षित हो, जो खुशी हो। तो हुए सॉन्ग। हर्षित हो तो हर्षवर्धन। इसमें हर्ष है ना, ये हर्ष देख रहे हैं, हर्ष है, और इसमें सॉन्ग है। तो सॉन्ग कौन गाएगा? जो हर्षित रहेगा। तो हुए सॉन्ग हर्षवर्धन। हुए सॉन्ग हर्षवर्धन, याद रहेगा। अब निकोला मैनुकी, क्या है? निकोला मैनुकी। निकोला मीन्स निकालो, क्या? निकालो। निकोला निकालो। अब मैनुकी में मनी, ठीक? निकालो मनी। निकोला मैनुकी निकालो मनी। कहाँ से? जेब से। कहाँ से? जेब से। तो जेब से बोले तो औरंगजेब। जेब से बोले तो औरंगजेब। निकाला मैनुकी में निकालो मनी। निकालो मनी कहाँ से? जेब से। जेब से। और जेब से बोले तो औरंगजेब, याद रहेगा। ओके। अब अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक कृष्णदेवराय के समय आए थे। आपको पता है, आप लोग महाभारत देखते होंगे, चाहे कृष्ण जी के सीरियल देखते होंगे, तो जो कृष्ण जी थे बड़ा मजाकिया किस्म के आदमी हैं, जिन्हें हम छलिया भी कहते हैं, नौटंकीबाज भी कहते हैं, अनेकों नाम है श्री कृष्ण प्रभु का। तो वो बहुत मजाकिया किस्म के आदमी थे हमारे कृष्ण भगवान। तो मजाकिया किस्म के आदमी थे, बहुत मजाक करते थे। क्या करते थे? मजाक करते थे। कौन? कृष्ण जी, क्योंकि कृष्णदेवराय की बात हो रही है। तो कृष्ण जी बहुत मजाक करते थे। क्या करते थे? मजाक करते थे। तो इसलिए रजाक। कृष्ण जी क्या करते थे? मजाक, अब हो गए रजाक। तो अब्दुल रजाक कृष्णदेव, याद रहेगा। ओके। हैमिल्टन, क्या? हैमिल्टन। हैमिल्टन से हेलमेट समझ सकते हो, क्या? हेलमेट। हेलमेट वही लगाता है जो होशियार आदमी हो। अगर एक्सीडेंट होने पे बचने के लिए हेलमेट वही लगाता है जो होशियार आदमी हो। होशियार आदमी है तो फारूक सियार। होशियार को फारूक सियार। और हैमिल्टन माने हेलमेट। तो हैमिल्टन किसके दरबार में आया? फारूक सियार के। किसके दरबार में? फारूक सियार। कैप्टन और सम्राट जहांगीर, इब्न बतूता, तूता तुगलक, तूता तुगलक, तूता तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, डाइमेकस, बिंदुसार। डाई करके जो हम बिंदु करके मेकअप करते हैं, टिक लगाते हैं, उसके बाद डाई करके बिंदुसार। डायनोसियस, डायनासोर आ जाएगा तो शोक का माहौल हो जाएगा। अशोक, मेगा खनिज, इतने खनिज हैं वो
चंद्रमा पे मिला तो चंद्रगुप्त मौर्य आयान यान में 2 लोग जाएंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुएन सॉन्ग मीन्स गाना गाना और सॉन्ग वही गाना वही गाएगा जो हर्षित हो खुशी हो तो सॉन्ग हर्षित हो खुशी हो हर्षवर्धन और निकोला मेनगू निकालो मनी जेब से और जेब अब्दुल रजाक कृष्णदेव और हैमिल्टन फारूक इस प्रकार से मेरे स्टूडेंट्स इस लॉजिक द्वारा एक कोड दे रहा कौन सी विदेशी किसके कार्यकाल में किसके समय यहाँ भारत आए वो आपके द्वारा हमने प्रस्तुत किया जो कि बहुत भली भांति हमें उम्मीद है कि हमेशा के लिए आपको ये याद रहेगा। कोई सा भी एग्जाम देने जाए इस कोड को हमेशा याद रखिए। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब तथ्य बहुत से आते हैं तो इस प्रकार से आपको ये कोड दिया गया। जय हिंद।